اللہ کا वजूद कैसे साबित होता है? अल्लाह है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि आपका मकसद जिंदगी क्या है? अल्लाह सब कुछ जानता है तो फिर हमारी आजादी का क्या मतलब है? अल्लाह रहीम है तो फिर दुख, जुल्म और आफात क्यों होते हैं? अगर हर चीज आसान होती तो हम कैसे बढ़ते? अल्लाह कहाँ था जब कायनात नहीं थी? कभी आपके दिल में यह सवाल आया कि आखिर अल्लाह का वजूद कैसे साबित होता है? अगर अल्लाह वाकई है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? और फिर यह भी कि अल्लाह ने हमें इंसानों को क्यों पैदा किया? ये सवालात सिर्फ किसी मुल्हिद या गैर मुस्लिम के नहीं होते, बल्कि अक्सर हमारे अपने दिलो दिमाग में भी जन्म लेते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात को बड़े आसान, मंतकी और वाज़ेह अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि दिल से हर शुबा खत्म हो जाए और ईमान ताज़ा हो जाए। आइए फिर शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। अल्लाह का वजूद कैसे साबित होता है? अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए हमें किसी पेचीदा फलसफे या मुश्किल किताब की जरूरत नहीं। खुद कायनात की मौजूदगी सबसे बड़ी दलील है। जब हम देखते हैं कि ये दुनिया एक निज़ाम के तहत चल रही है, तो ये बात साफ हो जाती है कि उसका एक बनाने वाला और चलाने वाला है। हर चीज़ किसी वजह के बगैर नहीं होती। घर को देखकर फौरन जहन में ख्याल आता है कि उसका कोई इंजीनियर होगा, तो फिर इतनी बड़ी कायनात का कोई बनाने वाला क्यों ना हो? जैसे एक घड़ी को देखकर हम यकीन करते हैं कि उसके पीछे कोई घड़ी साज है, वैसे ही कायनात का हर हिस्सा इस बात की गवाही देता है कि एक खालिक मौजूद है। घड़ी खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो ये ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज खुद ब खुद कैसे बन सकते हैं? निसानी जिस्म पर गौर करें। दिल किस निज़ाम से धड़कता है, खून किस तरतीब से चलता है, दिमाग किस तरह सोचता है, ये सब कुछ इत्तफाक नहीं हो सकता। ये सब एक आला अक्ल के तहत बनाया गया है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। कुरान भी दलील देता है। क्या ये बगैर किसी के पैदा हुए हैं या खुद ही अपने आप को पैदा कर लिया है? उस आयत में साफ कहा गया है कि हर वजूद का एक पैदा करने वाला है। अल्लाह है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह को ना देख पाने का मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं। हकीकत ये है कि हमारी आंखों की हद है। हम बहुत सी चीज़ों को बराह रास्त नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी उन पे ईमान रखते हैं। आंख सिर्फ महदूद रोशनी की लहरें देख सकती है, इससे आगे कुछ नहीं। अल्लाह चूंकि मखलूक नहीं बल्कि खालिक है, इसलिए वो हमारी हवास की हुदूद में नहीं आता। मोहब्बत को किसी ने देखा नहीं, लेकिन हर कोई मानता है कि ये एक हकीकत है, क्योंकि इसके असरात जिंदगी में दिखाई देते हैं। अल्लाह भी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी रहमत, निज़ाम कायनात और हमारी दुआओं का असर उसके वजूद की दलील है। हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसके वजूद पर शक नहीं करते, क्योंकि उसका असर महसूस करते हैं। हम सांस लेते हैं, पत्ते हिलते हैं, दरख्त झूलते हैं, ये सब हवा की मौजूदगी का सबूत है। साइंस में बहुत सी चीज़ें बराह रास्त नज़र नहीं आती, जैसे एटम या रेडिएशन, लेकिन हम उनके असरात की बुनियाद पर उनका वजूद मानते हैं। तो अल्लाह को ना देख सकना उसके ना होने की दलील नहीं, बल्कि हमारी महदूद बसारत का नतीजा है। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? इंसान को अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं, बल्कि ये समझना है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अपनी ज़िंदगी उसके बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारें। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया ताकि हम इल्म हासिल करें, नेकी फैलाएं और आजमाइश के बाद जन्नत के हकदार बने। दुनिया को इम्तिहान गाह समझी, जैसे एक तालिब इल्म को इम्तिहान में बिठाया जाता है ताकि उसकी सलाहियतें परखी जाएं, वैसे ही इंसान को ज़िंदगी दी गई है ताकि इसके अमाल के ज़रिए इसका दर्जा मुतय्यन हो। इंसान को अक्ल और इख्तियार दिया गया है। अगर अल्लाह सिर्फ फरिश्ते पैदा करता तो वो हमेशा नेक ही रहते, क्योंकि उनके पास बुराई का इख्तियार ही नहीं। लेकिन इंसान को दोनों रास्ते दिए गए ताकि ये पता चले कौन सही इंतखाब करता है। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाया है। जैसे एक बादशाह अपने नुमाइंदे को अहम जिम्मेदारी देता है, वैसे ही अल्लाह ने हमें ज़मीन की अमानत दी। ये मकसद है कि हम ज़मीन को अदल, इंसाफ और नेकी से भरें। अल्लाह के वजूद को कायनात और अक्ल दोनों से साबित किया जा सकता है। हमने समझा कि अल्लाह हमारी आंखों की गिरफ्त में नहीं, लेकिन इसके असरात हर जगह मौजूद हैं। और ये भी कि अल्लाह ने हमें मकसद के बगैर नहीं पैदा किया, बल्कि एक इम्तिहान और अजीम मकसद के लिए पैदा किया है। अब ज़रा सोचें, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि आपका मकसद ज़िंदगी क्या है? क्या आपने अल्लाह की मौजूदगी के आसार अपनी ज़िंदगी में पहचाने हैं? अगर आपको ये बातें मुफीद लगीं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवालात कमेंट्स में लिखें। याद रखें, अल्लाह को देखना ज़रूरी नहीं, इसका यकीन दिल में होना ज़रूरी है। जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा ख़त्म हो जाता है, वैसे ही अल्लाह पर ईमान दिल के सारे शक दूर कर देता है।
अगर अल्लाह सब कुछ जानता है तो फिर हमारी आज़ादी का क्या मतलब है? और ये भी कि अगर वो रहीम है तो दुनिया में दुख, जुल्म और आफात क्यों होते हैं? ये सवालात अक्सर हमें उलझा देते हैं, मगर अगर हम ज़रा गहराई से सोचें तो उनके जवाब नहायत वाज़े और दिल को इत्मीनान देने वाले हैं। अल्लाह सब कुछ जानता है तो फिर हमारी आज़ादी का क्या मतलब है? ये सवाल तकदीर और इख्तियार के बारे में है। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, लेकिन वो हमें अपने फैसले करने का हक भी देता है। इसका इल्म हमारे इख्तियार को ख़त्म नहीं करता, बल्कि हमारे एमाल की हकीकत को ज़ाहिर करता है। अल्लाह जानता है हम क्या करेंगे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती किसी रास्ते पर नहीं डालता। हम अपनी नीयत, इरादे और कोशिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, इसीलिए इनाम और सज़ा का निज़ाम कायम है। उस्ताद इम्तिहान से पहले ही जानता है कि कौन सा शागिर्द मेहनत करेगा और कौन नहीं, लेकिन उसका इल्म शागिर्द को मजबूर नहीं करता। शागिर्द के पास पढ़ने या ना पढ़ने का इख्तियार मौजूद रहता है। एक ड्राइवर के पास सड़क का नक्शा और गाड़ी का कंट्रोल होता है। नक्शा बताता है कि रास्ते कहाँ कहाँ हैं, लेकिन ये फैसला ड्राइवर करता है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करे। अल्लाह ने हमें इल्म, ज़मीर और रास्ते दिखाए, मगर इंतखाब हमारा है। कुरान कहता है हमने उसे रास्ता दिखाया, खा वो शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा। उससे जाहिर है कि अल्लाह ही इल्म रखता है, मगर इख्तियार हमें देता है ताकि हमारे अमाल का वज़न हमारे अपने फैसलों से तय हो। अल्लाह रहीम है तो फिर दुख, जुल्म और आफात क्यों होते हैं? ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। मुश्किलात, जुल्म और आफात हमारे ईमान, सब्र और किरदार को आजमाने का जरिया है। अल्लाह की रहमत का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए, बल्कि ये कि मुश्किल में भी अल्लाह हमारी रहनुमाई और मदद करता है। मुसीबतों के बगैर ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना अच्छे और बुरे का फ़र्क समझ सकते हैं। एक उस्ताद शागिर्द को मुश्किल सवाल देता है ताकि उसकी सलाहियत सामने आए। ये सवाल उसे परेशान तो करता है, मगर असल मकसद ये है कि तालिब इल्म की काबिलियतें निखरे। जिंदगी की आजमाइशें भी हमें मजबूत बनाती हैं। जिस्मानी वर्जिश में अज़लात को दबाव दिया जाता है ताकि वो ताकतवर हो। अगर हर वक्त सुकून ही मिले तो इंसान कमज़ोर और सस्त हो जाए। दुख और आजमाइशें इंसान के ईमान और सब्र के पट्ठों को मजबूत करती हैं। कुरान कहता है हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, मालो जान के नुकसान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यानी आजमाइशें अल्लाह की बेरहमी नहीं, बल्कि उसकी हिकमत और तरबियत का हिस्सा हैं। अल्लाह का इल्म हमारे इख्तियार को ख़त्म नहीं करता, वो हमें रास्ते दिखाता है, मगर फ़ैसला हमारा होता है। और ये भी कि दुख और आजमाइशें अल्लाह की बेरहमी नहीं, बल्कि हमारी तरबियत और तरक्की का ज़रिया है। अगर हर चीज़ आसान होती तो हम कैसे बढ़ते? अगर हमें इख्तियार ना मिलता तो हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान कैसा होता? इन बातों पर गौर करें, और अगर आपके जहन में मज़ीद सवालात हैं तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मुश्किल रास्ते हमेशा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि हर आजमाइश के पीछे कोई ना कोई खैर छुपी होती है। अल्लाह और कायनात का आपस में क्या ताल्लुक है? अक्सर जहन में सवाल आता है कि अल्लाह कहाँ था जब कायनात नहीं बनी थी? क्या वो वक्त और जगह से बाहर है? और सितारों, सैयारों के पीछे अल्लाह की हिकमत क्या है? ये सवालात ना सिर्फ जहानत को जगाते हैं, बल्कि अल्लाह की अजमत को समझने में मदद भी देते हैं। आइए उनके जवाब ढूंढते हैं। अल्लाह कहाँ था जब कायनात नहीं थी? अल्लाह हमेशा से है, अज़ली और अब्दी। वो वक्त और मकान का मोहताज नहीं। कायनात उसने पैदा की, लेकिन उसकी हस्ती किसी शय पर मुनहसर नहीं। जब कुछ भी मौजूद नहीं था तब भी अल्लाह था। हमारा दिमाग वक्त और जगह के बगैर किसी हस्ती का तसव्वुर करने में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन यही अल्लाह की शान है कि वो मखलूक़ात की तरह हुदूद में नहीं। जैसे मसूर अपनी पेंटिंग से पहले भी मौजूद होता है, वैसे ही अल्लाह कायनात के वजूद से पहले भी मौजूद था। किसी मुसन्निफ के बारे में सोचें जो कहानी लिखने से पहले भी मौजूद था। कहानी की इब्तदा उसकी मर्जी से होती है, लेकिन मुसन्निफ उसके बाहर रहता है। अल्लाह भी तख्लीक से मावरा है। कुरान कहता है वही अव्वल और आखिर है, ज़ाहिर और बातिन भी। अल हदीद, यानी अल्लाह इब्तदा और अंजाम से मावरा है। अल्लाह और कायनात के दरमियान क्या ताल्लुक है? अल्लाह खालिक है और कायनात उसकी मखलूक। वो उसके निज़ाम का निगहबान और हर लम्हे उसे कायम रखने वाला है। कायनात अल्लाह के बगैर एक लम्हा भी बाकी नहीं रह सकती। ये ताल्लुक मोहब्बत, हिकमत और रबूबियत पर मबनी है। जैसे एक चिराग के जलने के लिए बिजली का बहाव ज़रूरी है, वैसे ही कायनात के वजूद के लिए अल्लाह की कुदरत हर वक्त कारफरमा है। अगर बिजली का ताल्लुक ख़त्म हो जाए तो चिराग बुझ जाता है। माँ और बच्चे के रिश्ते पर गौर करें। माँ बच्चे की परवरिश करती है, उसकी ज़रूरतें पूरी करती है। बच्चे का वजूद माँ की देखभाल के बगैर बाकी नहीं रह सकता।
कुरान फरमाता है, अल्लाह ही है जो आसमानों और जमीन को संभाले हुए है कि कहीं वो अपनी जगह से ना हट जाएं। ये आयत बताती है कि कायनात का इस्तेहकाम अल्लाह के हुक्म से है। क्या अल्लाह वक्त और जगह से बाहर है? अल्लाह ने वक्त और जगह को पैदा किया, वो उनमें कैद नहीं। मखलूक के बरक्स वो हर हद से बुलंद है। हमारे लिए वक्त और जगह जरूरी हैं, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड लिखने वाला शख्स प्रोग्राम के अंदर कैद नहीं होता, वो इसके बाहर रहकर पूरे निजाम को कंट्रोल करता है। घड़ी वक्त बताती है, लेकिन घड़ी साज वक्त के दायरे से बाहर खड़ा होकर उसे बनाता है। अल्लाह वक्त का खालिक है, इसमें बंद नहीं। कुरान कहता है वो अर्श पर बुलंद है और हर चीज का इहाता किए हुए है। उससे जाहिर है कि अल्लाह हर चीज से बालातर है। अल्लाह हर जगह मौजूद है या आसमानों में। अल्लाह अपनी जात के एतबार से मखलूकात की तरह किसी एक जगह महदूद नहीं। उसका इल्म, कुदरत और रहमत हर जगह है। कुरान में अर्श पर मुस्तवी का जिक्र आता है, जिसका मतलब यह है कि वो अपनी बादशाही और कुदरत के साथ बुलंद है, मगर हमारे करीब भी है। सूरज एक जगह होता है, लेकिन इसकी रोशनी और हरारत हर तरफ पहुंचती है। अल्लाह की जात सूरज की तरह मखलूक नहीं, मगर मिसाल ये समझने के लिए है कि उसके इल्म और कुदरत की कोई हद नहीं। कुरान कहता है, हमने इंसान को पैदा किया और जानते हैं जो उसके दिल में वसवसे डालता है, और हम इसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। अल्लाह ने सितारों और सैयारों को किस मकसद से बनाया? सितारे और सैयारे महज रोशनी के नुक्ते नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत के निशानात हैं। वो हमारी रहनुमाई, वक्त का तय्युन और ज़मीन के निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। कदीम लोग समंदरों में सितारों के जरिए रास्ता तलाश करते थे। आज भी नेविगेशन में आसमानी निशानात का इस्तेमाल होता है। ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना और चांद का ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना मौसम, दिन और रात के तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है। ये सब इंसान की भलाई के लिए बनाया गया है। कुरान फरमाता है, और वही है जिसने सितारे बनाए ताकि तुम अंधेरों में उनके जरिए रास्ता पाओ। अल्लाह हमेशा से है, कायनात का खालिक और निगहबान है, और वक्त तो जगह से मावरा है। हमने ये भी समझा कि उसकी कुदरत हर तरफ है और सितारे सैयारे सब उसकी हिकमत के गवाह हैं। ये कायनात हमें याद दिलाती है कि हमारा रब कितना अजीम है। अगर ये बातें आपको मुतासिर करती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय या सवालात तबसरों में शेयर करें। कायनात के सितारे अल्लाह की कुदरत के चिराग हैं। जो शख्स गौर से देखता है उसे हर जगमगाते सितारे में अपने रब की निशानी मिलती है। हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लाह के वजूद के बारे में सबसे मजबूत अक्ली और साइंसी दलाइल किया है। क्या कायनात हमेशा से मौजूद रह सकती है? बिग बैंग थियरी अल्लाह के वजूद से किस तरह जड़ी है? और क्या सब कुछ वाकई महज इत्तफाक से हुआ है? ये सवालात हमें हकीकत के करीब ले जाते हैं। आइए साथ मिलकर उसका जवाब ढूंढते हैं। सवाल ये बनता है कि अल्लाह के वजूद पर सबसे मजबूत अक्ली दलाइल कौन से हैं? अक्ल कहती है कि हर चीज का कोई सबब होता है। कायनात एक बाकायदा निज़ाम के तहत काम कर रही है, तो लाजमी है कि उसके पीछे एक ऐसा वजूद हो जो अक्ल, हिकमत और ताकत रखता हो। ये फर्स्ट कॉज है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। जरा जमीन और सूरज के फासले पर गौर करें। अगर जमीन जरा करीब होती तो हद से ज्यादा गर्मी से जिंदगी खत्म हो जाती। अगर जरा दूर होती तो सब कुछ मुंजमद हो जाता। इतनी दुरुस्तगी हादसाती नहीं हो सकती। ये एक ऐसी मंसूबा बंदी है जिसके पीछे अक्ले कामिल का हाथ है। इंसानी आंख पर नजर डालें, करोड़ों बारीक रेशे, रोशनी को काबू करने वाला लेंस, रंगों को पहचानने वाले खुलिये, ये सब किसी इत्तफाक से नहीं बन सकते। एक किताब कभी खुद नहीं लिखती, तो फिर इतनी पेचीदा आंख खुद कैसे बन गई? इंसानी ज़मीर, नेकी और बदी का एहसास भी अल्लाह की निशानी है। अगर कोई खालिक ना होता तो इंसाफ, हमदर्दी या कुर्बानी का जज्बा क्यों पैदा होता? ये इखलाकी निज़ाम बताता है कि हमारे अंदर एक आला हस्ती की झलक है जो हमें अच्छाई और बुराई का शऊर देती है। अगर अल्लाह मौजूद है तो वो कहाँ है? अल्लाह किसी एक जगह में कैद नहीं। वो अपनी शान के मुताबिक बुलंद भी है और अपने इल्म, रहमत और कुदरत से हर चीज़ के करीब भी। वो मखलूकात की तरह किसी मकान या सिमत में नहीं, बल्कि हर शय पर मुहीत है। सूरज एक जगह रहकर रोशनी और गर्मी हर तरफ भेजता है। अल्लाह मखलूक नहीं, लेकिन ये मिसाल समझने में मदद देती है कि इसका इल्म और कुदरत हर जगह है। दिल की धड़कन नजर नहीं आती, मगर हर लम्हा जिंदगी को सहारा देती है। अल्लाह की मौजूदगी भी नजर नहीं आती, लेकिन इसकी ताकत हमारे हर सांस में झलकती है। कुरान कहता है, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। अल हदीद।
यानी अल्लाह अपनी मखलूक से दूर नहीं बल्कि करीब है और उसकी निगाह हर शय पर है। क्या अल्लाह को साइंस के जरिए साबित किया जा सकता है? साइंस अल्लाह को बराह रास्त साबित नहीं करती, लेकिन इसके आसार और कायनात के असूल अल्लाह की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। साइंस चीज़ों के कैसे का जवाब देती है, जबकि अल्लाह क्यों का जवाब है। कशिश सिकल, रोशनी, पानी का चक्कर, ये सब कवानीन किसी ने बनाए हैं। कवानीन खुद ब खुद वजूद में नहीं आते, उनके लिए कानून बनाने वाला चाहिए, और वो अल्लाह है। हर इंसान के जिस्म में डीएनए एक लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें जिंदगी के कोड लिखे हैं। अगर एक छोटा पैगाम लिखने के लिए लिखने वाला चाहिए, तो इतनी बड़ी किताब हयात किसने लिखी? बिग बैंग ये बताता है कि कायनात का एक आगाज है। जो चीज शुरू होती है उसे शुरू करने वाला चाहिए। यह हकीकत खालिक के वजूद की तरफ इशारा करती है। क्या कायनात हमेशा से मौजूद हो सकती है या किसी ने उसे पैदा किया है? कायनात हमेशा से नहीं हो सकती। हर चीज जो वजूद में आती है उसका कोई सबब होता है। साइंस भी कहती है कि कायनात का आगाज हुआ, और जो चीज शुरू हो उसके लिए एक आगाज करने वाला होना चाहिए, और वो अल्लाह है। एक महल को देखकर हम फौरन समझते हैं कि यह किसी मामार ने बनाया है। महल कभी अज खुद खड़ा नहीं हो सकता। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जैसे शवाहिद बताते हैं कि कायनात एक धमाके बिग बैंग से शुरू हुई। यह बताता है कि ये हमेशा से नहीं बल्कि किसी लम्हे वजूद में आई। कायनात की फाइन ट्यूनिंग यानी मुस्तकिलात, कांस्टेंट जैसे कशिश सकल, रोशनी की रफ्तार इतनी नाजुक हैं कि जरा सा फर्क भी जिंदगी नामुमकिन कर दे। ये मंसूबा बंदी किसी हकीम खालिक का सबूत है। बिग बैंग थ्योरी और अल्लाह के वजूद का आपस में क्या ताल्लुक है? बिग बैंग अल्लाह के खिलाफ नहीं बल्कि इसके हक में दलील है। ये बताता है कि कायनात का आगाज हुआ, और आगाज हमेशा किसी सबब से होता है। जैसे एक मुसव्विर खाली कैनोस पर पहला ब्रश रखता है और तस्वीर शुरू हो जाती है। अल्लाह ने भी वक्त, जगह और मादा को वजूद बख्शा। एक इंजीनियर मशीन का पहला बटन दबाता है तो पूरा निज़ाम हरकत में आता है। बिग बैंग वो लम्हा था जब अल्लाह ने कायनात के निज़ाम का बटन दबाया। कुरान में है, वह कहता है वो हो जा और वो हो जाती है। बिग बैंग दरअसल इस हुक्म हो जा का साइंसी अक्स है। अल्लाह के वजूद पर अकली दलाइल कायनात, इंसानी जिस्म और इखलाकी शऊर से मिलते हैं। साइंस के असूल भी बताते हैं कि कायनात का एक आगाज है और उसके पीछे एक आला हिकमत है। बिग बैंग अल्लाह की तख्लीक के लम्हे की वजाहत करता है, ना कि उसे रद्द करता है। अगर आपको ये गुफ्तगू मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सवालात तबसरों में शेयर करें। कायनात के हर जरे में अल्लाह के वजूद की गवाही है। आंख अगर गौर से देखे तो घास का हर तनका, समंदर की हर लहर और आसमान का हर सितारा हमें बताता है कि कोई है जो सब कुछ संभाले हुए है। दिल एक पंप है जो रोजाना तकरीबन 1 लाख बार धड़कता है, खून को ऑक्सीजन देता है और पूरे जिस्म में पहुंचाता है। यह सब एक मुनज़्ज़म डिजाइन का नतीजा है। क्या किसी ने कभी देखा कि परफेक्ट इंजीनियरिंग खुद ब खुद वजूद में आ जाए? जब हम किसी साज से धुन सुनते हैं तो फौरन समझते हैं कि कोई फनकार उसे बजा रहा है। यही असूल कायनात पर भी लागू होता है। सितारों का हुस्न, दरिया की रवानी और परिंदों के गीत सब फनकार हकीकी की तरफ इशारा करते हैं। क्या खुदा का इनकार महज अकल का तकाजा है या जज्बात और तजुर्बात का असर भी होता है? अक्सर उल्हाद अथीज़म सिर्फ अकल का नतीजा नहीं होता। बहुत से लोग खुदा के वजूद को इसलिए चैलेंज करते हैं क्योंकि वो दुख, नाइंसाफी या मजहबी गलतियों से दिल बर्दाश्ता हो चुके होते हैं। कभी जज्बाती जख्म, कभी जाती तकब्बुर और कभी माहौल के असरात इंसान को हकीकत से दूर ले जाते हैं। बाज लोग शदीद दुख या नुकसान के बाद सोचते हैं, अगर अल्लाह है तो उसने मेरे साथ ये क्यों होने दिया? ये दर्दाना सवाल इन्हें शकूक की तरफ ले जाता है। हालांकि तकलीफ के पीछे भी हिकमत हो सकती है। जैसे एक सर्जन का ऑपरेशन वक्ती तकलीफ देता है, मगर असल मकसद शफा देना होता है। अगर कोई शख्स ऐसे मुआशरे में पला बढ़ा जहां मजहब को महज रस्म व रिवाज या सख्ती के साथ पेश किया गया, तो वो कुदरती तौर पर बेजार हो सकता है। असल खुदा की पहचान उस वक्त होती है जब दीन के हुस्न और अकल दोनों को मुतवाज़िन अंदाज में पेश किया जाए। कभी लोग समझते हैं कि साइंस ने सब सवालों का जवाब दे दिया है, इसलिए खुदा की जरूरत नहीं। मगर साइंस कैसे बताती है, क्यों नहीं? जैसे गाड़ी के इंजन की वजाहत मैकेनिक देता है, मगर गाड़ी का मकसद मालिक ही बताता है। अकल जब मकसद के सवाल पर पहुंचती है तो उसे किसी बरतर हस्ती की जरूरत महसूस होती है।
اگر آپ کے دل میں بھی کبھی ایسے سوالات آئے ہوں تو ان کے پیچھے چھپی کہانی کو پہچانیں اور جواب ڈھونڈنے کے سفر میں مثبت رویے اختیار کریں۔ سچائی اکثر شور میں چھپ جاتی ہے۔ جو شخص دل و دماغ کھول کر سچائی تلاش کرے وہ لازماً روشنی تک پہنچتا ہے۔ سوال کرنا برا نہیں، بس سوال کے پیچھے نیت اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ